আবার আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে আবার যে মুসলমানদেরকে বের করে দিয়ে আমাদের দেশে শরণার্থী হিসেবে ঢল নামানো হবে না তার কোনো গ্যারান্টি নেই মাননীয় স্পিকার। এই কারণে আমরা এই বাংলাদেশের যারা दरअसल बांग्लादेशियों में भगदड़ मच गई है। तस्वीर आपको दिखाते हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने जिस हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया था ना, डेमोग्राफी मिशन, अब उसका असर दिख रहा है। और जालिमों, मोदी एक बार फिर जीत गया कि आसाम से बंगाल तक मोदी का डंका बज रहा है। ममता बनर्जी जितना मर्जी शोर डाल रही है, वो कहते हैं हमें कोई परवाह नहीं है, हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं है। उससे बांग्लादेश में हड़कंप मचा हुआ है। बंगाल में कमल खिलने की चर्चाओं के बीच अब वो घुसपैठिए बेचैन दिखाई दे रहे हैं। उसको किसी दुनिया के खित्ते में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। बिल्कुल खासा तो मोदी की जीत है, इसमें हिंदू मोदी के साथ खड़ा हो गया। तो पहले ये कहते थे कि देखो मुसलमान जब किसी के साथ खड़ा होता है, इंडियन मुसलमान, तो ठीक है आप कहते हैं जी इसके साथ मुसलमान ही जीतेगा, लेकिन अभी तक हिंदू किसी के साथ मतलब किसी एक के साथ खड़ा नहीं हुआ। जिन्होंने किसी भी तरह से भारत में घुसपैठ की और भारतीय नागरिकों का हक मारते हुए सारी सुविधाओं का लाभ ले रहे थे, पहले अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। इलेक्शन बंगाल के हैं, आपको की क्या मसला पड़ गया? इंडिया टुडे ने मैप दिया है कि ऑन द 72% लैंड एरिया एंड 78% जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का कंट्रोल है और बीजेपी का कंट्रोल है। तो जो लोग इमरान खान समेत कई लोग ये कहा करते थे एक जमाने में कि जी हम भारत से बात नहीं करेंगे जब तक मोदी जी जो है वो भारत में प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अब क्या सोच है भाई? इसलिए कि मोदी जी का तो जाने का कोई इरादा नहीं लग रहा, तो भारत के साथ आपने बात करनी है कि भारत के साथ आपने बात नहीं करनी है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस बार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। हर तरफ एक ही चर्चा है, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, क्योंकि बीजेपी ने ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा किया है और इस जीत को बड़े राजनीतिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। इस चुनाव पर अमेरिका से लेकर बांग्लादेश तक की नजरें बनी हुई थी और जैसे ही नतीजे आए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी ऐतिहासिक चुनाव जीत पर बधाई दी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने ये भी बताया कि हाल ही में फोन पर बात करते हुए ट्रंप ने मोदी से कहा था कि भारत खुशकिस्मत है कि उन्हें ऐसा नेता मिला। आपको बता दें, पिछले महीने फोन कॉल के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपनी प्रशंसा जताई थी और कहा था कि भारत उनके जैसा नेता पाकर भाग्यशाली। ट्रंप का ये बयान अपने आप में बताता है कि आखिर क्यों पश्चिम बंगाल का ये चुनाव इतना ज्यादा चर्चा में। बंगाल में बीजेपी की जो सरकार बनी है ये कोई मामूली वाकया नहीं है, इसलिए कि बांग्लादेश के जो हालात रहे हैं ड्यूरिंग द पास्ट 2 years प्रिसाइजली, उसका भी इम्पैक्ट था। कह रहे हैं जी कि इस समय भारत में ये जो इलेक्शन हुए हैं, मोदी का डंका हर स्टेट में बज रहा है। की स्टेट्स, इलेक्शन ऑफ की स्टेट्स, सब पर मोदी का कब्जा हो चुका है और वहां पे हिंदू मुस्लिम फैक्टर भी बहुत है, इसलिए कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या इमिग्रेंट्स भी ड्यूरिंग द पास्ट 10-15 years काफी वेस्ट बंगाल में आए और फिर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अब्यूजेस हुए उसके भी इम्पैक्ट इस इलेक्शन में आ रहे थे। कह रहे हैं कि ये जो मोदी की जीत है इसमें हिंदू मोदी के साथ खड़ा हो गया। तो पहले ये कहते थे कि देखो मुसलमान जब किसी के साथ खड़ा होता है, इंडियन मुसलमान, तो ठीक है आप कहते हैं जी इसके साथ मुसलमान ही जीतेगा, लेकिन अभी तक हिंदू किसी के साथ मतलब किसी एक के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो ये सोचो कि अगर कभी हिंदू किसी एक के साथ खड़ा हो गया तो क्या होगा, तो वही हो गया। बनर्जी कह रही है मैं मेरे साथ धांधली हुई है, ममता बनर्जी कह रही है मेरे साथ धांधली हुई है। कौन सुनेगा इस बात को? कौन मानेगा इसको? कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? ममता बनर्जी हिंदू मुखालिफ पॉलिसियों को प्रमोट करती हैं और जो इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज हैं उनको भी वो प्रमोट करती है। तो अब जी पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि हिंदुत्व की जीत है, क्योंकि वहां पे हिंदुत्व को जो है ना बड़ी एक गाली समझा जाता है कि ये देखो ये जो है ना हिंदुत्व वो बड़ा ही जुल्म और वगैरह वगैरह।
जैसे मैंने कहा, भारत और पाकिस्तान की जो जंग है वो एमिनेंट है, और नरेंद्र मोदी क्या कहता है कि दिस इज अ न्यू नॉर्मल। इट मीन्स कि ये जो न्यू नॉर्मल है इसको अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियंस एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अब हर कीमत के ऊपर, एट एवरी कॉस्ट, हम इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हिट करेंगे, इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हिट करेंगे। एक तरफ वो हिंदू पॉलिसियों के खिलाफ जाती हैं और इस्लामिस्ट जहादी माइंडसेट को प्रमोट करती हैं, और ममता बनर्जी के बारे में मैं 15 सालों से काफी सख्त क्रिटिक सुन रहा हूं। मुझे ये लगता है कि एट वन पॉइंट हमारी और भारत और पाकिस्तान की जो जंग है, वो अगली जो जंग है वो 4 दिन की नहीं होनी, अगली जंग लंबी होनी, और अगली जंग ऐसे ही होनी है कि असम में भी मिसाइल जाने हैं, केरला में भी जाने हैं, तमिलनाडु में भी जाने हैं, मतलब कोई स्टेट रह नहीं जानी। मुंबई तो मतलब बात ही कोई नहीं, वेस्ट बंगाल में भी जाने हैं, और उन्होंने भी आगे से उसी तरह पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना है। कि वो सफ़े मातम जो है वो बिक चुकी है, वो कह रहे हैं कि हाय हाय की हो गया, मोदी फिर आ गया। अब इसके ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि अब क्योंकि मोदी आ गया है तो मोदी की आने की वजह से अब जो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर है वो इमिनेंट हो चुकी है, वो ज़रूर होगी। अब तो समझो हुई ये भी कहा जा रहा है कि जी मोदी के आने की वजह से ये वॉर होगी, क्योंकि मोदी जो है वो पाकिस्तान पर एक और हमला ज़रूर करेगा। इंडिया पाकिस्तान की जंग जो है वो दोबारा शुरू होती नजर आ रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने हर 5 सालों को, हर इलेक्शन को वो जंग ही समझते हैं। सो वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कि द वॉर इज एमिनेंट, वॉर इज एमिनेंट एंड द वॉर इज गोइंग टू हैपन। यहाँ ये इलेक्शनों से फिर पहले हो सकती है, अगले जनरल इलेक्शंस 2028-29 या उसके बाद हो सकती है, कि क्योंकि भारत में इतने ज्यादा जगह पर या इतने ज्यादा एरिया में इस वक्त जो है वो कंट्रोल में है वो बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी के, तो इसलिए अब उनका ख्याल है कि जो पहला काम वो करेंगे, मेरा ख्याल है फौरन उठते ही सुबह दांत ब्रश करने के बाद सबसे पहले ये कहेंगे तो पाकिस्तान पे अटैक कर देते। तो ये वाली बात और ये वाली सोच जो हमने एक अपने दिमागों में बिठा रखी है, ओ भाई भारत को और भी काम है, भारत को अपनी इकोनॉमी भी बेहतर करनी है। आपकी तो इकोनॉमी है ही नहीं, तो आप बेहतर क्या करेंगे? इकोनॉमी बेहतर करने के लिए इकोनॉमी का होना जरूरी है, जो हमारी नहीं है। और ये जो कहा जाता है कि सऊदीया से पैसे ले लिए, कभी यूएई से ले लिए, कभी वर्ल्ड बैंक से ले लिए, तो कभी IMF से ले लिए, इसको इकोनॉमी ठीक होना नहीं कहते। तो हमने खुद बंद की थी इमरान खान के जमाने में। हमें लगता था जब तक 370 नहीं हटेगा हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। भारत ने कहा ठीक है, ओके फाइन, जाओ। उसके बाद से वो दिन है और आज का दिन है कि उन्होंने ना तो 370 जो हटाया था ना दोबारा लगाया है, और ना ही हमारी उनके साथ ट्रेड हो पाई है। कई बार हमने कोशिश की तो उन्होंने, वो जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने शर्तें ऐसी लगा दी, उन्होंने कहा जी पहले आप अपने यहाँ से टेररिज्म रोकिए, ये जो हाफिज सईद, मसूद अजहर और दूसरे कई नमूने आपने बिठा के रखे, अनमोल रतन, इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए या हमारे हवाले कर दीजिए, उसके बाद ही बात होगी। तो जाहिर है ये तो वही बात हो गई ना, नाना मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कोई अनपढ़ बंदा है, या उसने कोई वो 5वीं क्लास से भागा हुआ कोई ऐसा बंदा है, क्योंकि वो जो एक चीज है ना कि जी वो चाय की दुकान पर काम किया करते थे, या चाय वाला, जो कि उन्होंने खुद भी अपने आप को, मोदी साहब ने कहा। तो नरेंद्र मोदी ने जब अपने आप को खुद चाय वाला कहा तो उसकी वजह से वो ये जो है ना ये मार्जिन लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ, मैंने सर्च किया कि नरेंद्र मोदी की क्या तालीम है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी एजुकेशनल बैकग्राउंड, बैचलर ऑफ आर्ट्स, BA in political science from University of Delhi 1978, and then Masters of Arts यानी कि MA in Political Science from Gujarat University 1983, बट ये डिस्टेंस लर्निंग जो होती है यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू उन्होंने MA भी कर रखा है, मास्टर्स भी कर रखा है नरेंद्र मोदी ने। अगर आप इसको निकाल भी दें, मैं कहती हूँ ये तालीम निकाल भी दें, ठीक है ना, आप कहेंगे नहीं जी नहीं, ये तो वो उन्होंने वो क्या कहते हैं, जिस तरह आपकी तरफ चलता है पैसे दे के डिग्री ले लेते हैं, तो वहाँ पे भी उन्होंने पैसे दे के, हालांकि ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपकी तरफ 78 इयर्स में जो बड़े बड़े पढ़े लिखे
एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स आते रहे हैं, उन्होंने क्या किया पाकिस्तान के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।